हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आप सभी का यहाँ पे अब आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी ओवर हो गया है। सो ये बैंकिंग का आपका लास्ट एग्ज़ाम था एक तरीके से, जिसमें प्रीलिम्स का जो आपका अभी जो फेज़ है वो बचा था और ये अभी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो अब इसके बाद बारी आती है कि हम जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं, क्या हमने इतना अटेम्प्ट किया हुआ है कि हम क्वालिफाई यहाँ पे एग्ज़ाम, मतलब जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं, और हम मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या हम शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए, नहीं होंगे। ये सारे ही सवाल जो हैं आप सभी के मन में आने लग गए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही कि एक एग्जैक्ट नंबर देना तो यहाँ पे एक मतलब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है आपकी जो कट ऑफ होती है वो क्या आती है। ठीक है, तो जो आपका सही रिजल्ट होगा और मतलब जो एक नंबर होगा, जो आपकी कट ऑफ होगी आपके स्टेट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो आपको रिजल्ट के दिन ही पता चलता है। और उसी दिन हमें समझ आता है कि हमने इतना यहाँ पे हमने क्वालिफाई किया या फिर नहीं किया। बट अभी इसी टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जिनको लगता है, मतलब जो एक एज पे होते हैं कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। राइट, तो उन्हें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कट ऑफ के कितना पास हैं या कट ऑफ से हम कितना दूर हैं। ये एक पता लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम मेंस के लिए एक सही मन से डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर पाएँ। राइट, सो आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो जो है आपके लिए एक ओवरऑल एनालिसिस की तरीके से काम करेगी। ठीक है, सो आप इसको एक ओवरऑल एनालिसिस के तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम जो भी स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। बिकॉज हम समझ पाएंगे कि एग्जाम में कैसा लेवल और किस टाइप के क्वेश्चंस क्वांट रीजनिंग से पूछे गए थे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, यहाँ पे आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इन ई बुक के अंदर आपको प्री एंड मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड उनकी आंसर कीज मिलती है। तो जो आप आरआरबी के पेपर दिए हैं आपने, इसमें आपको उनके मेंस के भी पीवाई क्यूज मिलेंगे। और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मेंस वाले पार्ट में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, गाइस। ओके, तो ये आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक। इन ई बुक का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पे से आप इसको सेव कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, गाइस। तो सबसे पहले तो हम डिफ़िकल्टी लेवल को डिस्कस करेंगे कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके क्वांट्स के अंदर, आपके रीजनिंग के अंदर, पिछले सालों से हमें कुछ चेंज मिला है या फिर नहीं मिला। इन सारी बातों पे हम मतलब चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट, आपका क्या गुड अटेम्प्ट रह सकता है आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, और साथ ही क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम यहाँ पे मान सकते हैं। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जब बहुत सारे स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि एक नंबर हमें मिल जाएगा और हम बिल्कुल इसको एक लास्ट एक डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, गाइस। यहाँ पे एक आइडिया हम ले सकते हैं, सिर्फ एक पॉसिबल एक रेंज हम बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहाँ तक अब मैंने अटेम्प्ट किया है, तो चलो मैं सेफ जोन में हो सकता हूँ या फिर हो सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वांट्स में क्या था। देखो, टॉपिक वाइज बात करें तो क्वांट्स में आपके स्पीड मैथ से 20 क्वेश्चंस आए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जितने भी हमारे एनालिसिस हुए हैं शिफ्ट्स के, जितना भी शिफ्ट्स हमारी हुई हैं, उसमें 15 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से ही आ रहे थे। मतलब 15 के 15 मार्क्स आपके, आपको सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके 15 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से थे कंप्लीटली। और नंबर सीरीज ज़्यादातर देखने को मिली है, कहीं पे मिसिंग नंबर सीरीज, कहीं पे रॉन्ग नंबर सीरीज। तो आपके स्पीड मास टोटल 20 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से बन गए। डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट आ रहे थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट्स जो थी उसमें टेबल डीआई तो था ही था। मतलब टेबल डीआई तो हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर या तो लाइन ग्राफ डीआई था या तो बार ग्राफ डीआई था, इस टाइप का आपके पास था। तो 10 जो क्वेश्चंस थे आपके डीआई से थे, और बाकी जितने क्वेश्चंस थे आपके अरिथमेटिक से थे 10 क्वेश्चंस। तो ये आपके अरिथमेटिक के हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप देख सकते हो, जैसे कि एजेस का हो गया, परसेंटेज का हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया,
पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे काफी बार, एलिगेशन मिक्सचर हो गया आपका, पाइप एंड सिस्टम हो गया। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए थे। अगेन आई विल रिपीट कि आपका जो स्पीड मैथ्स था वहां से 20 क्वेश्चंस थे गाइज। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट्स थे जिसमें 10 क्वेश्चंस थे, मतलब 5-5 हर एक सेट के अंदर, और अरिथमेटिक के बाकी के 10 क्वेश्चंस आपके थे। और अगर लेवल की बात करें तो लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगर यहीं पे बात करें स्पीड मैथ्स वाले पार्ट की, तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया हुआ था, ठीक है। तो आपका ये जो क्वांट्स का लेवल था वो भी नॉर्मल ही था, मतलब बहुत ज़्यादा अब ये भी नहीं बोल सकते इजी, क्योंकि स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब जिस बच्चे ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, उसने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उसने 39, उसने 38 अटेम्प्ट किए होंगे, राइट। जिन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं रखी होंगे उनके 30 भी रह गए होंगे, उनके 25 भी रह गए होंगे। तो ये अब बच्चे बच्चे पे डिपेंड होता है, फिर आप एक एज ए इंडिविजुअली उसको इस तरीके से मत लीजिएगा, ठीक है। तो लेवल अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहा है, सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्वांट्स का डुएबल लेवल ही आपका यहाँ पे था। जैसे पहले सालों में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस तरीके से ही आए हुए हैं, बट यहाँ पे आपका कंप्लीट आप देख सकते हो डेटा के मतलब हर एक शिफ्ट में यहाँ पे मतलब सेट कर दिया गया था कि यही आएगा। जैसे 2 डीआई के सेट, 15 सिंप्लीफिकेशन दे दी, फिर 10 अरिथमेटिक दे दिए, यही चल रहा था हर एक शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो बहुत नॉर्मल था, इजी एंड डुएबल पेपर आपका रीजनिंग का था। बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जिसने 40 में से 40 क्वेश्चन किए होंगे, 35 अबव तो आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो सीरियस बच्चे, मैं यहाँ पे सिर्फ सीरियस बच्चों की बात कर रही हूँ, वो आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। तो हम अपने को सेफ जोन में रखने के लिए आउट ऑफ टोटल ही करें तो ही हम ठीक हैं, है ना। तो ये चीज़ अलग है। बाकी आपको मैं यहाँ पे टॉपिक का एनालिसिस अगर बताऊं तो हर एक शिफ्ट के अंदर जितना आपको सबसे मतलब एक मेजर आउटकम हम यहाँ से निकालें हर एक शिफ्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है आपका 6-7 को एग्जाम हुआ था, 13-14 को एग्जाम हुआ था, और 4-4 शिफ्ट आपकी थी। तो इतनी सारी शिफ्ट्स के अंदर जो एक ओवरऑल आइडिया हम लें, तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 18 क्वेश्चंस थे। मिसलेनियस के आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जैसे मीनिंगफुल वर्ड आ गया, या फिर कोई नंबर में अरेंजमेंट करने आ गया कि प्लस माइनस करो इवन ऑड करके, या फिर कोई लेटर्स में आपको चेंज करने के लिए आ गया, पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे कौन से होते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। 2 से 3 आपको क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जरूर दिखा होगा। बाकी आपके जो 19 से 20 क्वेश्चन थे वो आपको इन टॉपिक से दिखे होंगे, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे कई बार, किसी किसी शिफ्ट में दो ही, मतलब एक ही चैप्टर से 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे। एक तो आपका मिक्स सीरीज होता है, ठीक है, और एक होता है आपका वर्ड बेस्ड सीरीज या फिर नंबर बेस्ड सीरीज। वर्ड बेस्ड या फिर नंबर बेस्ड सीरीज आपकी आई हुई थी, और यहाँ पे जैसे कि एक शिफ्ट है तो उसमें आपके मिक्स भी पूछ ली, और एक उसमें आपका नंबर भी बेस्ड पूछ लिया, जिसमें 3 डिजिट्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर से पूछ लिए उसने, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे मिक्स्ड में भी आपका ज्यादा से ज्यादा जो देखा गया वो आपका या तो लेटर और सिंबल का पेयर था, या फिर लेटर और नंबर का पेयर था, इस टाइप से आपको सीरीज मिली हुई थी, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ज्यादा तो क्वेश्चन देखे गए। फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी काफी शिफ्ट में पूछा गया था, कुछ कुछ शिफ्ट में, कुछ में नहीं पूछा गया था। तो जिसमें नहीं पूछा गया था उसमें अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन आ गया था, और जिसमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक का एक ही सेट था बस, ठीक है। तो ये था आपका। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलॉजिज्म से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनइक्वालिटी से पूछे गए थे। मतलब ऐसा था जैसे सिलॉक्स में भी आपके 3 या फिर मतलब जैसे एक ही शिफ्ट में 3 स्टेटमेंट भी थी या 2 स्टेटमेंट भी थी, 2 कंक्लूजन थे, तो 3 या 2 स्टेटमेंट बेस्ड, 2 कंक्लूजन बेस्ड आपके थे। इनइक्वालिटी का भी जो स्टेटमेंट था वो काफी आसान था, मतलब डुएबल स्ट्रेट स्टेटमेंट था, मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं थी इनइक्वालिटी में भी। आपके पास कंक्लूजन भी सिंपल ही थे। तो पेपर जो था एक तरीके से आसान ही लाइन पे हम बोल सकते हैं, आराम से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। स्पीड भी आपकी अच्छी जाती अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे किया होगा, ठीक है। एक्यूरेसी रखनी है गाइस, एक्यूरेसी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन कर लिए 5 गलत हो गए तो हम पीछे हट जाएंगे उसमें से, राइट। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट हमारा कितना होगा। देखो गाइज, अब आपको पता है जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपका पहली बात तो एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाता है, ठीक है। एक आपका जाता है आपके स्टेट वाइज कट ऑफ। काफी स्टेट ऐसे हैं जिनमें आपकी 70 से नीचे भी कट ऑफ रहती है, देखो बिलो 70 भी कट ऑफ रहती है, कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं। और कई स्टेट ऐसे होते हैं जिनके 70 से ऊपर ही कट ऑफ आपकी यहाँ पे रहती है,
ठीक है। तो अब जो स्टेट ऐसे हैं जिसमें मान लो मेरे पास अगर 70 से ज्यादा कट ऑफ जाती है, सपोज 74 कट ऑफ जाती है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, और अब वहां से आप 72 करके लाए हो, या फिर 70 करके लाए हो, या फिर 65 करके लाए हो, तो फिर कहाँ बात बनेगी, राइट। अब जैसे कि जो 74 वाला स्टेट है जिसकी कट ऑफ 74 है, तो चलो आपने 75 क्वेश्चन किए हैं, या 74 ही क्वेश्चन किए हैं, या 73 भी क्वेश्चन किए हैं, तो मैं कहूंगी आप अपना उसमें रहिए, आप क्या रहिए, आप सेफ जोन में ही हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, क्योंकि देखो अलग स्कोर बनता है, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पास जो आता है स्कोर वो होता है। तो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा कि आपने यहाँ पे अगर 70 एवव वाले स्टेट्स हैं तो उसमें 70 एवव किया है तो ही आप सेफ जोन में रहेंगे, और अगर 70 के बिलो वाले स्टेट जो हैं आपने उसमें 70 से कम सॉल्व किए हैं तब आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चों के क्वांट्स में 32 प्लस ही रहे हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो 32 प्लस आपको क्वांट्स में मिलेंगे, और 35 प्लस आपको रीजनिंग में बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। 35 से लेकर मैं बताऊंगी, अगर रेंज आपको बताऊं तो 35 से लेकर 40 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कि ऐसा बस बहुत मतलब वैसे ही बच्चे होंगे जो एक पजल में अटक गए होंगे या फिर गलती से कुछ गलत पढ़ लिया होगा, वो थोड़ा सा अटक सकते हैं, बाकी तो आपके 35 to 40 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट हुए हैं। 32 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपके क्वांट्स में भी अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊं तो मुझे जितना यहाँ पे पता है 68 से लेकर जो 72 तक का, एक 72 से लेकर 74 तक का जो ओवरऑल, देखो यहाँ पे इनका समेशन नहीं बता रही हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे इनका समेशन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने जो ओवरऑल अटेम्प्ट जो किया है वो 68 से लेकर 75 तक तो किया ही किया है, जितने भी सीरियस यहाँ पे बच्चे हैं। ठीक है। अब ऐसा है कि कुछ जिस स्टेट में कम जाती है तो उन बच्चों ने अपने हिसाब से वहां पे टारगेट स्कोर बनाया होगा। सपोज अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ यहाँ पे 67 जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज बता रही हूँ आपको, तो अच्छा है अगर आपने यहाँ पे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के लिए ये चीज सपोज यही फिट नहीं बैठेगी, हो सकता है जैसे हरियाणा का बच्चा है तो उसके तो कट ऑफ ज्यादा ही जाती है, अगर कोई यहाँ पे अरुणाचल का बच्चा है या फिर कहीं और का बच्चा है, मतलब तो आप उस हिसाब से अपने स्टेट के हिसाब से जरूर देखिएगा इसको। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट ईयर्स की वैकेंसीज के हिसाब से आपका इस बार की जो वैकेंसी है वो 8000 प्लस ही वैकेंसीज हैं। पिछली बार 5000 कुछ ही आपको वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं 2024 में, और 23 में आपका इस टाइप की वैकेंसीज जो है वो आई हुई थी। बाद में कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस में ही वैकेंसीज है। तो इस बार थोड़ा सा हमें दिख रही है वैकेंसीज में इंक्रीज। अब आप कहोगे कि वैकेंसीज बढ़ी हुई हैं तो शायद हमारी कट ऑफ जो है वो डाउन जाए, नीचे जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, मतलब बहुत नीचे आपको नहीं देखने को मिलेगा। पॉइंट में ही आपको थोड़ा अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा कम जाएगी तो पॉइंट में ही कम जा सकती है, बहुत कम आपकी कट ऑफ जो है वो नहीं होने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब ये आसाम है तो आसाम का आप देख सकते हो 69.50 कट ऑफ गई है। गुजरात की आपकी कम 67 कट ऑफ गई है 24 के अंदर। यहाँ पे 61 भी गई है तमिलनाडु की कट ऑफ। तो मैं इन्हीं स्टेट्स की बात करी थी, अगर आप में से कोई बच्चा इन स्टेट से है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 70 में भी बहुत अच्छा चांस है, आपका 65 में भी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि तमिलनाडु के 61 के आसपास और 61 के आसपास रही भी है कट ऑफ, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा 63 हो जाएगी। तो अगर आपने 70 किया है, 65 किया है, एक्यूरेटली किया है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा चांस रखते हो। तो ये उन बच्चों के लिए। अब जैसे यहाँ पे उत्तराखंड वाला बच्चा है तो वो क्या 65 में खुश रह सकता है? नहीं। आपने अगर 72 या 73 से ऊपर नहीं किए हैं तब आपके पास यहाँ पे चांस कम है गाइस, बिल्कुल ये रियलिटी है, यहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 73 जो कट ऑफ वाला, यहाँ पे पंजाब के आप 74.425 भी देख रहे हो, यहाँ पे 61.03 भी देख रहे हो। ठीक है। अब आपके स्टेट वाइज थोड़ा सा वैकेंसीज पे अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब आपको थोड़ा 1-2 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आराम से। बट अगर बहुत डिफरेंस नहीं है तो, और पेपर का लेवल आपका सेम ही रहा है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि डिफिकल्ट आया हो, तो आप रेडी रहिएगा कि इतने आपके पास यहाँ पे अटेम्प्ट इसके आसपास, सॉरी कट ऑफ जो है वो आपके इसके आसपास जाए। ओके गाइस, चलिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया जो भी स्टेट देखे, आप वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं 70s की लाइन में ही और हाईयर लेवल पे आपको दिख रहा होगा जो वेस्ट बंगाल है। तो अगेन यू हैव टू एक्सपेक्ट कि भाई 74 या 75 तक ही मेरी कट ऑफ के आसपास जा सकता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट हैं जो 72 प्लस हैं या 70 प्लस हैं जिनकी कट ऑफ जो है आपकी मोर देन इतना जा रही है, तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे 73 प्लस क्वेश्चंस किए हैं, और अगर मैं सच बोलूं तो 75 क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है।
चलो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कुछ और स्टेट्स की, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स का जो है वो डेटा अभी इतना है नहीं यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो 23 का डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है, 24 में हमारे पास कुछ स्टेट्स का मिसिंग है। हरियाणा के 75.25 यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो दिखा है 2024 में, तो वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा इक्वल पोजीशन पे है, उत्तराखंड इक्वल पोजीशन पे है। देन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की भी 74 के आसपास ही कट ऑफ रही है। तो ये जो स्टेट्स हैं आपके 74 75 वाले, तो यहाँ पे तो भाई आपने, अगर मैं बोलूँ तो 75 प्लस किए होंगे तो ही तो आपके चांसेस यहाँ पे बहुत होंगे। ठीक है गाइज, चलो तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगेन ये ओवरऑल एनालिसिस जरूर याद रखिए कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस तरीके से ही आप अपने एग्जाम के टारगेट करते हो और कोशिश करते हो कि प्रीलिम्स एटलीस्ट हमारा क्लियर हो जाए। ओके चलिए, सो ये सारी बातें थी। आई होप आपको यहाँ पे से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अगेन, तो आप में से जैसे जो मैं ओवरऑल बता रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर जो क्राउड है आपको दिख रहा है, ऑन एवरेज जो आपके पास अटेम्प्ट्स बच्चों के दिख रहे हैं वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बट अगर अपने जो सेफ जोन आपको ध्यान रखना है कि मैं किस जोन में हूँ, क्या मैं सही हूँ, सेफ हूँ या नहीं हूँ, तो ये आपको अपने स्टेट के हिसाब से देखना पड़ेगा। बिकॉज भाई देखो, स्टेट वाइज कट ऑफ में बहुत डिफर करता है, बहुत डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ओवरऑल हम नेशनल लेवल पे नहीं बता सकते कि आपका ये पर्टिकुलर कट ऑफ जाएगा। ठीक है, चलो, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और ये सारी ही जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो क्योंकि आपको यहाँ पे मेंस के एग्जाम लेवल, आपको क्वांट्स, रीजनिंग, आपको कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, कंप्यूटर क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी विद नोट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स का भी आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगा विद एमसीक्यूज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पीओ एंड क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेगा प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल के। प्रीलिम्स आपका यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी रहता है एंड मेंटोर सपोर्ट आपका रहता है। अगर आप नेक्स्ट ईयर एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं किस एग्जाम की, या फिर आप बैंकिंग एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो महापैक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इन 6 एग्जाम को आपकी पूरा कैटर करता है। ये सारी ही चीज़ें आपको इस पूरे कोर्स के अंदर मिल रही है, तो मतलब एक तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन आपका बन जाता है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 3 तरीके से। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो edutap.in वेबसाइट आप विजिट करेंगे, वहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो कोर्स है वो दिख जाएगा। ठीक है, सो ये सारी ही चीज़ें थी। आई होप आपको सच में सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट आपके पास यहाँ पे एनरोल करने का है कि आप इसमें edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप अगेन आप जो भी हैं यहाँ पे, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट का जरूर देखिए कि एक जोन, सेफ जोन क्या हो सकता है आपके स्टेट का। हाँ, अगर आपका जो पिछले साल की कट ऑफ गई है उससे आपने 5-6 क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं, 5-6 क्वेश्चंस कम किए हैं, तो एक बड़ा एक मार्जिन है, ये बहुत बड़ा, मतलब छोटा मार्जिन नहीं है। अगर आप 1-2 नंबर पीछे हैं, 1-2 क्वेश्चन पीछे हैं, तब आप अपने को थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेंस के लिए मैं तैयारी करूंगा, कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो नहीं भी हुआ तो आपका ये कहाँ जाएगा, आप दूसरे एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि हम कभी भी एक एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होते ही नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो जितना ज़्यादा समय आपको मिलेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम एंड फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट।